बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की बड़ी जीत पर नांदेड़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जश्न मनाया गया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के शहर अध्यक्ष अनवर हुसैन और फन्नू भाई के नेतृत्व में चौक बाजार मोहम्मद अली रोड चौराहे पर आतिशबाजी कर मिठाइयों की तकसीम की गई। एनडीए गठबंधन को बिहार में न सिर्फ बहुमत मिला बल्कि बीजेपी को ऐतिहासिक 19 सीटों पर कामयाबी भी मिली। इसी कामयाबी का आज अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से जश्न मनाया गया। इस मौके पर अनवर हुसैन और फन्नू भाई ने अशोकराव चौहान के नेतृत्व में आने वाले दिनों में नांदेड़ स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने का विश्वास जाहिर किया। अन्नू भाई ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज और मुसलमान भी अब बीजेपी से जुड़ने लगे हैं और बिहार के परिणामों में इसका असर देखने को मिला। कई सीटों पर मुस्लिम समाज ने बीजेपी के हक में वोट दिए। अन्नू भाई ने कांग्रेस की हार पर भी इस मौके पर टिप्पणी की। इस जश्न में अल्पसंख्यक मोर्चा के सरचिटनीस मोहम्मद फेरोज, सीनियर लीडर अकबर खान, शमशु भाई, संधू महाराज, शब्बर भाई, मोहम्मद गाजी व दीगर मौजूद थे। पहली प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो मैं पूरे ऑल इंडिया के तमाम समाजों के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है इतना अच्छा निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लिया कि वो उसके अंदर जो मैं टीवी के माध्यम से देख रहा था तो उसके अंदर जो है तो मुस्लिम जो लोग हैं वो भी तमाम समाजों के लोग हैं वो भी क्या बोलते तो बीजेपी के तरफ क्या बोलते तो वोट गया उनका। तो कैसा है आज तक जो है कांग्रेस ने हमारे लोगों को डराया हुआ था, दबाया हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है तमाम चीज़ों के लिए। पर अब लोगों को समझ में आ रहा, समझ में आने के नोयत से उन्होंने समझ रहे सारे चीज़ और उन्होंने जो है पक्षपात ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी के तरफ रुजू हो रहे। सबसे पहली चीज़ तो मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ। और जो है अल्पसंख्यक का जो हमारा मोर्चा है तो मोर्चे को 4 बजे का जो प्रोग्राम था तो 4 बजे के प्रोग्राम में श्रीमान अशोकराव जी चौहान साहब, अमर राजूरकर साहब, संजू कोटके साहब, परवीन साले साहब, ये तमाम जितने भी पार्टी के हमारे जिम्मेदार थे उसने जल्लोष प्रोग्राम रखे थे आज नांदेड़ शहर में। जल्लोष प्रोग्राम जो है तो ITI चौरस्ते के ऊपर हम जल्लोष प्रोग्राम के अंदर तमाम समाजों के, सिख समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, तमाम SC समाज के लोग, सभी समाजों के लोग उसमें प्रवेश हुए जल्लोष प्रोग्राम में। और वो प्रोग्राम अटेंड करने के बाद वहाँ से आने के बाद जो है तो हमने ये तय किए कि भाई हमारे 7 मोर्चे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो हम अल्पसंख्यक के जानिब से, हमारे एक अल्पसंख्यक के मोर्चे के जानिब से हम जो है तो हबीब टाकीज़ के सामने चौरस्ते पे एक प्रोग्राम रख के क्या बोलते तो फटाकड़े गिटाकड़े जो भी उड़ाना था हमारे नौजवान तमाम साथियों ने, और जो है जलेबी वाटअप का प्रोग्राम रखे थे कि भाई हमारी पार्टी जो है बिहार में जो है 202 सीट लेके आई और जो है खूनी पंजे की पार्टी 5 ही सीट के अंदर क्या बोलते समाप्त हो गई। वही नैयत से हमने आज अपना खुशी का एक पूरा नौजवान तबका एक जगह आके काम को अंजाम दिया। बीजेपी से जोक दर जोक लोग जुड़ रहे, खासतौर से माइनॉरिटी के, तो उसकी वजह क्या है? बीजेपी से लोग इसलिए क्या बोलते तो मुस्लिम समाज के लोग, तमाम समाजों के, मुस्लिम समाज नहीं कहना चाहता हूँ मैं, तमाम समाजों के लोग जो जुड़ रहे तो उनके तुमने देखे हैं कितने प्यारे प्रोग्राम हैं। जो है आज हिंदुस्तान के अंदर जो रोडें थे वो रोडों का हाल देख लो। उसके बाद जो है नांदेड़ शहर के अंदर क्या काम हो रहा है अशोकराव जी चौहान साहब के नेतृत्व में वो देख लो। और जो है सबसे बड़ी चीज़ आपके चैनल के माध्यम से ये बतलाना चाहता हूँ मैं कि महाराष्ट्र में कैंसर हॉस्पिटल 2 है, एक है बॉम्बे में और एक है औरंगाबाद में। और जो है हमारे माजी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोकराव जी चौहान साहब ने जो है उनकी जो लोग दवाखाने में रहते कैंसर पीड़ित, औरंगाबाद होगा, बॉम्बे होगा, उनको रहने की व्यवस्था नहीं, सोने की व्यवस्था नहीं, तमाम चीज़ों की व्यवस्था नहीं रहने के कारण बहुत परेशानियों का सामना करते, गरीब लोग रहते, पैसे वाले लोग रहते, सभी लोग रहते। उसी तरीके से हमारे देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उनको कहकर नांदेड़ शहर के अंदर जो है तीसरा हॉस्पिटल क्या बोलते तो अशोकराव के नेतृत्व में कैंसर हॉस्पिटल नांदेड़ शहर में बनने वाला है। उसके लिए बातचीत हो गई और साहब बहुत जल्द उसका फंड लाके काम शुरू करने वाले है। ये तमाम चीज़ें जो है लाडली बहना है और जो है घरकुल के घर है, ये अनाज फ्री का है। बताओ ना मुझको कि एक तो भी इंसान ऐसा बताइए
कि जिसने क्या बोलते तो उसको मुसलमान है बोल के अनाज नहीं मिल रहा, सिख है बोल के अनाज नहीं मिल रहा, एससी है बोल के अनाज नहीं मिल रहा। हरी समाजों को ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी जो है कि नहीं, ये सभी को क्या बोलते तो न्याय दे रही, क्या बोलते तो लाडली बहना के पैसे दे रही, सभी समाजों के लोगों को घरकुल दे रही, हर वो सुविधा। कांग्रेस की 70 साल से जो गवर्नमेंट थी, 70 साल में गवर्नमेंट का कभी रुपया नहीं मालूम हुआ। बीवियां झगड़े कर रहे अपने मर्दों से कि मेरा लाडली बहना का क्या बोलते तो अकाउंट चालू करो, तुम केवीसी करो बोल के। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने घर घर में, दर दर में, हर जगह गली, हर जगह एक नाम पैदा कर दिए। इसलिए जो है तमाम समाजों के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे। और कोई भी इसके अंदर कि बताते ऐसा बोला जाता, ऐसा बोला जाता, ऐसा बोला जाता, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बोली जाती। और खाली वहाँ सिर्फ काम है, काम। अगर से सही किसी को सियासत सीखना है तो वो भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करे, ताकि सियासत के मायने क्या है और सियासत क्या है उसको समझ में आ जाता। क्योंकि लोग तालीम याफ्ता तो बहुत है दुनिया में, लोग तालीम याफ्ता तो बहुत है, तालीम के साथ तरबियत याफ्ता होना ज़रूरी है। तो जो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद तालीम याफ्ता के साथ तरबियत याफ्ता भी लोग क्या बोलते तो बन जा रहे। अब जैसा कि मुझे जैसे अदना इंसान को इतनी बड़ी जवाबदारी दी अल्पसंख्यक के नांदेड़ जिला और शहर अध्यक्ष की, तो आज जो है मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं कोई साधारण आदमी हूँ, हमेशा साधारण रहता हूँ, तुम्हारे को भी मालूम, सभी को मालूम। तो उसी नोयत के ऊपर ये साधारण के तरफ से आज पूरे लोग जुड़ रहे। सिख समाज जुड़ रहा, एसी समाज जुड़ रहा, जैन समाज जुड़ रहा, मुस्लिम समाज जुड़ रहा, हर समाज जुड़कर ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हम कि वो प्लेटफॉर्म जो है इन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा बने। और ज़िले के अंदर पंचायत समिति, नगर पालिका और क्या बोलते तो जिला परिषद और क्या बोलते तो महानगर पालिका, ये 100% 101% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। ये मेरा अनुभव मुझे बताता है। और लोग बड़े बड़े क्या बोलते तो मुजाहिरे करते, वो मुजाहिरे नहीं करता हूँ मैं। मन मुझको मेरे अपने आप पे, दिल पे मुझको भरोसा है कि जब अशोक राव जी चौहान साहब जब पक्ष छोड़कर इस पक्ष में आए, उन्होंने आने के बाद गुरु के साथ हम चेले रहे। जो चेले गुरु के साथ है वो आज अच्छे हैं, और जो चेले गुरु के साथ नहीं है वो चेलों का क्या हाल है देख रहे तुम बिहार के अंदर। हंसी आ रही वो रिजल्ट को देखते। अरे कांग्रेसियों को भी हंसी आना चाहिए कि क्या हमारी ज़िंदगी हो गई। हिंदुस्तान लेवल की नेशनल पार्टी ज़ीरो बन के रह गई, ज़ीरो। तो इसलिए क्या बोलते तो इनको रिजल्ट देख के इन्होंने तो सही देखा है तो इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए नांदेड़ से कांग्रेस से, क्योंकि इनको समझ में आ जाएगा सब ये रिजल्ट देखने के बाद कि यहाँ खाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलने वाली है, भारतीय जनता पार्टी चलने वाली है, बाकी कुछ नहीं चलने वाला है। तुम्हारे चैनल के माध्यम से बता दूँ। बीजेपी का तरफ से जो बिहार का जो रिज़ल्ट आया है आप सभी को तो पता है। आज बिहार के रिज़ल्ट में बीजेपी ने सारे पार्टियों का धुआं उड़ा दिया है। और आप सारे वहाँ के मतलब सारे जो पब्लिक है वो आज आपने देखा है कि पूरी बीजेपी के साथ है। और इसी के उपलक्ष्य में हमारे महानगर नांदेड़ की ओर से ITI पे जल्लोश किया गया। और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से हमारे महानगर अध्यक्ष अन्नू भाई के नेतृत्व में हमने हबीब टाकीज़ के पास में आतिशबाजी करके, मिठाई वाटप करके हमने हमारा जल्लोश साजरा किया है। और इसी तरीके से आने वाले हमारे लोकल इलेक्शंस में हम जो आदरणीय अशोक राव जी चौहान साहब के नेतृत्व में जो भी हमको अशोक राव जी चौहान साहब जिम्मेदारी देंगे हमारे अल्पसंख्यक महानगर मोर्चा को, और हमारे अनु भाई हमारे जो अध्यक्ष हैं मोर्चा के, इनके नेतृत्व में हम वो पूरी जिम्मेदारी अपने तहे दिल से पूरी निभाएंगे। और इसी तरीके का बिहार का जो रिज़ल्ट आया है वही हम हमारे महाराष्ट्र और नांदेड़ में लाएंगे, ये हम बोलते हैं। इतना कह के हम जय हिंद जय महाराष्ट्र। इसके अंदर NDA सरकार को पूर्ण बहुमत के तरह वहाँ पर सत्ता प्राप्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी नांदेड़ महानगर की ओर से अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे अन्नू भाई के नेतृत्व में आज हबीब टॉकीज़ पर हमने इसका एक बहुत बड़ा जश्न मनाया है। पब्लिक की सहभागिता और जन सहभागिता का ये एक अनूठा मिसाल है कि जहां सोच रही थी जनता की विरोधी सब सोच रहे थे कि बिहार चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी हार गई, मगर जनता का विश्वास विकास के कार्यों पे, नरेंद्र मोदी जी पर जो उनका अटूट विश्वास है कि विकास देश में कोई कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसी उद्देश्य का ये पूर्ण बहुमत की सत्ता बिहार में जनता ने दी है।
और इसी बात का यहाँ पर जश्न हमने मनाया है। के बीजेपी में चले गए वाले हैं, मगर अशोक चौहान साहब का जो काम है, हमारी पूरी टीम अन्नू भाई के साथ हम पूरे लोग हैं और पूरे मुस्लिम अभी इस बार अशोक चौहान साहब को साथ देंगे। और इस बार जो है अशोक चौहान साहब का जो है तो नगर पालिका में झंडा लहराया जाएगा और हम पूरे मुसलमान उस अशोक चौहान साहब का साथ देंगे। और अशोक चौहान जब कांग्रेस में थे जब भी हमारे साथ थे और अब जो है बीजेपी में गए अभी भी हमारे साथ है। मुस्लिम लोगों को उन्होंने आओ बोले और कुछ लोग हमारे जो नगर से चले गए उसमें से आधे लोग जो है तो उनके साथ है, ये बात पक्की है। और हम जो है तो कार्यकर्ता हमारी पूरी टीम सामने से गए, पीछे के दरवाजे से नहीं गए और इंशाल्लाह अशोक चव्हाण का हम पूरे लोक साथ देंगे। विजयी झाला त्याचा जल्लोष आज नांदेड शहरामध्ये प्रथमच अन्नूभाई महानगराचे अध्यक्ष आमचे भारतीय जनता पक्ष अल्पसंख्याक मोर्चाचे त्यांच्या नेतृत्वाखाली हबीब टाकीज येथे घेण्यात आला। त्या ठिकाणी असंख्य कार्यकर्ते त्यांची टीम इथं उपस्थित आहे आणि इथं फटाकडे वाजून आणि काही साहित्य वाटून इथं जल्लोष करण्यात आला। फटाकडे आणि मिठाई वाटप करून या ठिकाणी बिहारचा जल्लोष विजय साजरा करण्यात आला। या ठिकाणी सर्व टीम अन्नूभाईची भारतीय जनता पक्षात आली याचा कारण मुख्य माननीय अशोकरावजी चव्हाण माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र यांच्या नेतृत्वाला बघून हे भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलेले आहे आणि ही टीम अन्नूभाईची अतिउत्तम असून येणाऱ्या काळात महापालिकेच्या निवडणुकीत ही टीम काम करण्याचा मला विश्वास आहे। अल्पसंख्याकचे अध्यक्ष अन्नूभाई यांच्या नेतृत्वामध्ये आज आम्ही नांदेड जिल्ह्यामध्ये इथवरा प्रभागमध्ये जे जल्लोष करून मिठाई वाटपचा कार्यक्रम ठेवला, अतिशय चांगला वाटला। दलित हिंदू मुस्लिम समाजाला घेऊन जे अन्नूभाईने घेऊन चाललेत आणि अन्नूभाईच्या नेतृत्वामध्ये आजकाल बी जे कार्यक्रम झालेले आहेत, अन्नूभाई चांगले कुशलता एक माजी नगरसेवक असल्यामुळं आम्हाला गर्व आहे या गोष्टीचा की त्याने माजी नगरसेवक असताना बी सगळ्या समाजाला घेऊन चालण्याची कुशलता दाखवलेत। आणि ह्या बारल्या बी भारतीय जनता पार्टी जर बिहारमध्ये आली हे नांदेड जिल्ह्यामध्ये बी महानगरपालिकेला येईल एवढी अपेक्षा मी बाळगतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।